Welcome to my channel, AI Islamic Worker. Assalamu alaikum. Today, we will tell you about the 9 great miracles of Prophet Musa. हजरत मूसा ने दूर पहाड़ की तरफ एक रोशनी देखी। हजरत मूसा ने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहाँ ठहरो, मैं इस आग की तरफ जाता हूँ, शायद वहाँ से आग ले आऊँ और रास्ते की कोई खबर मिल जाए। इस वक्त हजरत मूसा को मालूम नहीं था कि ये आम आग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम बुलावा है। जब हजरत मूसा इस रोशनी के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो आग किसी दरख्त से निकल रही है, मगर ना वो जला रही थी और ना ही खत्म हो रही थी। जब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला तो वो कोई आम वाकया नहीं था बल्कि एक अजीम मुजिज़े का आगाज था। जैसे ही असा जमीन से टकराया, अचानक वो लकड़ी का डंडा न रहा बल्कि अल्लाह की कुदरत से एक जबरदस्त, जिंदा और खौफनाक अजदे में बदल गया। वो अजदा तेजी से हरकत करने लगा। इसकी जसामत बहुत बड़ी थी और इसकी हैबत देखकर हर आँख खौफ से भर गई। जब हजरत मूसा को अजदा बन जाने वाला असा और हाथ के नूर बनकर चमकने के 2 अजीम मुजिज़े देकर फिरौन की तरफ भेजा गया तो फिरौन ने उन मौजिज़ात को देखकर कहा कि यह सब जादू है। इसने अपनी ताकत और गुरूर के नशे में फैसला किया कि इसका मुकाबला जादू से ही किया जाए। फिरौन ने पूरे मुख से 70,000 जादूगरों को जमा किया और एक बड़े मैदान में मुकाबले का ऐलान कर दिया ताकि सब लोगों के सामने हजरत मूसा को शिकस्त दी जा सके। मुकर्ररा दिन जादूगर आए, उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाले और जादू के जोर से वो सांपों की तरह हरकत करने लगे। मजमा हैरान रह गया और हर तरफ शोर मच गया। इसके बाद हजरत मूसा को अल्लाह के हुक्म से अपना असा डालने का कहा गया। जैसे ही हजरत मूसा ने असा जमीन पर डाला, वो एक अजीम और हकीकी अजदे में बदल गया और जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निगल गया। जब फिरौन और इसकी कौम ने हक को छुटलाया और हजरत मूसा की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़े अजाब में मुब्तला कर दिया। आसमान से बारिश रुक गई, जमीन खुश्क हो गई, खेतियां जलने लगे और फसलें बर्बाद हो गईं। हर तरफ भूख और प्यास का राज हो गया। लोगों के पास खाने को कुछ ना रहा, जानवर कमजोर होने लगे और जिंदगी मुश्किल बन गई। ये कहत और खुश्क साली इस बात की निशानी थी कि अल्लाह की पकड़ आ चुकी है, मगर इसके बावजूद फिरौन ने गुरूर ना छोड़ा। ये अजाब लोगों को झंझोड़ने के लिए था ताकि वो हजरत दूसरा ताला ने उन पर एक और सख्त आजमाइश भेज दी। अचानक आसमान पर घने बादल छा गए, तेज हवाई चलने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शदीद तूफान के साथ सैलाब आया जिसने खेतों, घरों और रास्तों को तबाह कर दिया। पानी हर तरफ फैल गया और लोगों की ताकत बेबस होकर रह गई। ये अजाब इस बात की निशानी था कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कोई ताकत इसके आगे नहीं ठहर सकती। अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों का अजाब नाजिल कर दिया। अचानक आसमान से बेशुमार टिड्डियां निकल आईं और पूरे इलाके में फैल गईं। टिड्डियों ने खड़ी फसलें, दरख्तों के पत्ते और लोगों का जमा किया हुआ अनाज तक खा लिया। जो कुछ सैलाब से बचा था वो भी टिड्डियों ने खत्म कर दिया। हर तरफ तबाही का मंजर था और लोग बेबस हो गए। ये अजाब इस बात की निशानी था कि अल्लाह की ताकत हर चीज पर गालिब है। जब फिरौन और इसकी कौम ने टिड्डियों के अजाब के बाद भी हिदायत कबूल ना की और हजरत मूसा की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब नाजिल किया। इस बार छोटे छोटे कीड़े और जुए हर जगह फैल गए। ये कीड़े लोगों के घरें, कपड़ों और खाने में भर गए। लोगों को चैन और सुकून खत्म हो गया, दिन रात परेशानी में गुजरने लगे। ये अजाब इस बात की अलामत था कि जब इंसान तकब्बुर करता है तो अल्लाह इसे कमजोर तरीन चीजों के जरिए भी आजमा सकता है। जब फिरौन और इसकी कौम ने जुओं के अजाब के बाद भी बाज न आए और हजरत मूसा की बात मानने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन पर मेंढकों का अजाब नाजिल कर दिया। मेंढक घरों में, कमरों में, बर्तनों में और हत्ता के बिस्तरों तक पहुंच गए। लोगों के लिए चलना फिरना और आराम करना मुश्किल हो गया। हर जगह शोर, बेचैनी और परेशानी छा गई। ये अजाब इस बात की निशानी था कि अल्लाह जब चाहे मामूली मखलूक को भी बड़ी आजमाइश बना देता है। जब फिरौन और इसकी कौम ने मेंढकों के अजाब के बाद भी हिदायत कबूल ना की और हजरत मूसा की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने उन पर एक और सख्त अजाब नाजिल किया। इस बार दरियाओं, कुनवों और बर्तनों में मौजूद पानी खून में बदल गया। लोगों के लिए पीने का पानी नापैद हो गया। प्यास ने सबको बेहाल कर दिया, मगर जहां बनी इसराइल का पानी महफूज रहा वही फिरौन की कौम के लिए हर जगह खून ही नजर आया। ये अजाब इस बात की वाज़े निशानी था कि अल्लाह जिसे चाहे बचा लेता है और जिसे चाहे आजमाइश में डाल देता है। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को खामोशी के साथ मिस्र से निकाल कर ले जा रहे थे। मर्द, औरतें और बच्चे खौफ और उम्मीद के आलम में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पीछे जुल्म की यादें थीं और आगे अल्लाह पर यकीन। अचानक खबर मिली कि फिरौन अपने बड़े लश्कर के साथ ताक़ुब कर रहा है। घोड़ों की टापू की आवाजें करीब आती जा रही थीं। बनी इसराइल घबरा गए, मगर हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह हमारे साथ है, वही हमें बचाएगा। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपना असा दरिया पर मारा और दरिया 2 हिस्सों में शिक हो गया।
पानी की दीवारें खड़ी हो गईं और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से बहिफाजत गुजर गए। जब फिरौन और इसका लश्कर दरिया में दाखिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से दरिया वापस चल पड़ा। ताकतवर मौजों ने फिरौन और इसके लश्कर को गर्क कर दिया। यूं अल्लाह ने बनी इसराइल को नजात दी और हक को हमेशा के लिए गालिब कर दिया। सहरा की सख्त गर्मी थी और बनी इसराइल प्यास से बेहाल हो चुके थे। पानी ना होने की वजह से लोग बेचैन हो गए और हजरत मूसा से फरियाद करने लगे। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म पर भरोसा किया और इसकी तरफ रुजू किया। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपना असा एक पत्थर पर मारा। जैसे ही असा लगा, इस पत्थर से फौरन 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले के लिए एक अलग चश्मा था ताकि किसी पर जुल्म ना हो और सबको पानी आसानी से मिल सके। सहरा की खुश्क जमीन पर पानी बहने लगा, प्यास बुझ गई और जिंदगी लूट आई। ये मौजिज़ा इस बात की निशानी था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सहरा में तवील सफर के दौरान बनी इसराइल को भूख का सामना होने लगा। उन्होंने हजरत मूसा से अर्ज किया कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अपनी कौम की बात पेश की। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बनी इसराइल पर एक अजीम नेमत नाजिल फरमाई। आसमान से मनु नाजिल होने लगा जो मीठा और पाकीज़ा रिस्क था, और शाम के वक्त सलो आता जो परिंदों की शक्ल में उनके लिए खाना बन जाता। लोग बगैर मेहनत के रिस्क पाने लगे। ये मौजिज़ा इस बात की दलील था कि अल्लाह जिसे चाहे जहां चाहे रोजी अता कर सकता है। यूं अल्लाह ने बनी इसराइल को भूख से नजात दी और उन्हें अपनी कुदरत का निशान दिखाया। Please subscribe my channel and follow me. Thank you my subscribers. Nice to meet you. Inshallah next video.